नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो P कॉमा Q N R, P कॉमा Q एंड आना N R हाँ does the same work, does do and does the same work in 15 days, comma 12 days and 20 days respectively. If they work together, then in how many days? If they work together, then in how many days the work will be finished? The work will be finished. चलो सेम काम करना है हमें। एलसीएम पहले लेना है, फिर एफिशिएंसी निकालना होगा। ए बी सी ये दिया हुआ है कितना, 15, 12 और 20। एलसीएम करोगे तो 60 आ जाएगा। एलसीएम करने में कुछ प्रॉब्लम है कि हो जाएगा? 60 पता चल रहा है ना? नई एलसीएम आएगा तो बताया था क्या करना है, इसका फैक्टर लिख देना है। 15 का 5 3 लिख दो, 12 का 3 4 हो जाएगा, 20 का 5 4 20। सर अगर एलसीएम नहीं निकल रहा है कीमत को इंटू भी कर सकते हैं। हाँ बट उससे बेहतर है कि थोड़ा छोटा करना है, इसके फैक्टर लिख दो। 5 3 15, 12 में इसमें लाना है, इधर लिखना चाहिए 12 का फैक्टर। 3 4 जा 20 में लिखना चाहिए, तो 20 कैसे लाओगे? 5 4 2 ऑलरेडी दिख रहा है। हाँ अगर आपको नहीं दिखा पाई तो फिर कर देना इधर 5 4 जा, ये कर सकते हो। ये काम आपके लिए फ्री है, बट अगर दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो भी आप लिख सकते हो। ऐसा लिखोगे तो डिवाइड करने में भी आपको इजी आएगा। 15 से 5 3 15 कैंसिल हो गया, बचेगा 4, और इधर 12 4 3 12 तो 5 बचेगा। 20 से 5 4 23 दिख रहा है। तीनों को एक साथ काम कराना है, तो एफिशिएंसी कितना दिख रहा है? 12 दिख रहा है। 12 से डिवाइड करो कितना, 5 दिन लगेगा, 5 days। कल आप कौन सा सर इधर कल हाँ मैं नहीं ना रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूँ, हो गया? चलो इसमें लिखेंगे A and B together do a same work। ऐसा लिखना, do a work in 10 days, comma B and C together do the same work
do the same work in 30 days. 30 days. And C and A do the same work. Do the same work in 25 days. In 25 days. Then in how many days? Then in how many days? First part, दो क्वेश्चन रहेगा इसमें. First A लिखो, small a. In how many days? They together complete the same work. In how many days? They They together together complete the same work. Complete the same work. Second part. they complete the same work. Second part. C alone. C alone do the same work. Do the same work. तो इसमें हमें दो क्वेश्चन दो आंसर निकालना है कि तीनों मिलके कितने दिन में काम फिनिश कर देंगे और सी अकेला उस काम को कितने दिनों में फिनिश कर देगा. जो आपको डेट दिए गए हैं वो कंबाइंड डेट्स है ए और बी का साथ में. एंड का मतलब प्लस. बी एंड सी मीन्स प्लस सी एंड ए मीन्स प्लस. ए और बी का कितना टाइम है? 10 दिन. और बी और सी का 20. और ये 25 ना एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 गुना के 10 5 के 30 अलग 5 से 5 चाहिए. क्लियर? तो कितना हो जाएगा? हालांकि एलसीएम और होगा, ये एलसीएम से थोड़ा सा बड़ा मैंने लिख दिया. 10 और 30 कितना? 300 हो गया. क्लियर? टोटल वर्क हो गया 300. ये कैसे निकाला पता चला? चलो डिवाइड कर दो. 10 से डिवाइड करो कितना आएगा? 30. 30 से डिवाइड करोगे 10. 25 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा. तीनों का ऐड करेंगे तो कितना दिख रहा है? 52 करेक्ट. तीनों का 42 नहीं है. लेकिन इन तीनों का ऐड करने का मतलब इसमें देखो 2 बार ए आ जा रहा है, 2 बार बी आ जा रहा है, 2 बार सी आ जा रहा है. Correct? तो 2 टाइम्स ऑफ आ जा रही है ए बी सी. हमें केवल ए बी सी का चाहिए था पहले पार्ट में. ए बी सी तीनों में कितने दिन तो केवल ए बी सी का करोगे तो ये आधा हो जाएगा. कितना? 26 यूनिट पर डे. तो पहला जो पार्ट है उसका टाइम पूछा गया है कि एक साथ मिलके कितना दिनों में खत्म कर देंगे. 300 को डिवाइड करोगे 26 से ये आंसर आ जाएगा कितना दिन. और दूसरा है बोला गया कि सी अकेले कितने दिन में काम करेगा. तो सी का एफिशिएंसी निकालना है तो ए और बी का माइनस करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे नहीं निकाल पाओगे सी का. निकल पाएंगे ना. ए और बी का 10 दिन दिया हुआ है. ए और बी का 10 दिन नहीं है. ए और बी का 30 दिन हो जा रहा है. तो बी और सी का तो 10 दिन. इसमें ना हम ये कर लेते हैं. सी का पूछा है ना. सी की जगह पे आप ये कर दो. ए का क्वेश्चन में ए कर दो. ए अकेले कितने दिन में काम कर लेगा? 26 दिन में. सी को चेंज करो. ए लिखो. 16 दिन तो बी और सी को माइनस करना पड़ेगा तभी तो ए का एफिशिएंसी आएगा. बी और सी का कितना दिख रहा है? 10. इधर 10 माइनस करोगे इस साइड ले जाके तो ए का कितना आ जाएगा? 16 यूनिट पर डे. 16 दिन नहीं. ये एफिशिएंसी है तो टाइम लगेगा इसको 300/60. कितना दिन लग जाएगा? बट क्वेश्चन चेंज कर लेना. सी नहीं होगा ए होगा इसमें.
सर ये हमारा टॉपिक 2-3 बार हो गया है। तब कहीं कर रहे हैं वही तो दूसरा देखते जाके मुझे वो क्लास में बैठ के दूसरा कुछ पढ़ा है। पढ़ाई क्यों बेटा है? आपको देख लेना। हो गया नहीं नहीं उतना ही छोड़ दो ऑप्शन रहेगा तब करते हैं हम ऑप्शन नहीं है ना छोड़ दो करने आता है ना वो तो कर लोगे हाँ बस उतना ही चाहिए रहेगा तो कर लेंगे टाइम क्यों बर्बाद करें चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो P P Q and R can do our P, Q and R can do our in 10, 20 and 30 days 10, 20 and 30 days respectively. They work together but after 2 days she left the work she sorry she नहीं है इसमें R कर दो R left the work then remaining work will be completed by remaining work will be completed by P and Q in how many days तो सर ट्राई करते हैं। करो आप करो ट्राई चलिए पहले तो आप एलसीएम निकालो और एफिशिएंसी निकालो ये काम तो करना ही होगा टू फोर्टी कैसे आ गया 60 आना चाहिए तो बट 240 भी ठीक है चलेगा उससे भी आंसर आ जाएगा 60 का ही मल्टीपल होना चाहिए है वो ठीक है एफिशिएंसी निकालो सर 3 पॉइंट समथिंग हमने इसमें कंप्लीट करेंगे दो जो अच्छा 3.3 कैसे क्या लिखा इसका दो का एफिशिएंसी है ना इसका दो का एफिशिएंसी है ना डिवाइड किया दो से जो 30 काम बचा तो पी और क्यू मिलके करेंगे ना दो से नहीं डिवाइड किए आज नहीं कितना दिन बचा दो से क्यों डिवाइड करते हैं लेकिन ये 60 का काम है ना तो दो से ही डिवाइड होगा ना दो से होगा आर ही क्यों नहीं कर रहा है तीनों साथ में कर रहे हैं ये बोला मैंने अच्छा क्या लिखते थे इधर दे वर्क टुगेदर ऐसा है इधर है ना दे वर्क दे का मतलब तीनों मिल के काम कर रहे हैं और 2 दिन काम किए तभी तो 2 दिन के बाद छोड़ दे रहा है आज इसका मतलब 2 दिन में हमें देखना पड़ेगा कितना काम हुआ है फिर बाकी जो बचे उसी को करेगा ये पी और क्यू अच्छा मतलब 60 डिवाइड बाय 11 नहीं होगा नहीं डिवाइड बाई होगा ही नहीं एफिशिएंसी कितना है तीनों का एक साथ तीनों का एक साथ 12 नहीं 11 है तो 11 यूनिट एक दिन में काम हो रहा है 2 दिन में कितना होगा 22 यूनिट तो बाकी बचेगा कितना
वो देखना होगा। अच्छा 60 में से बाकी का लो माइनस, उसको आप डिवाइड करोगे। एफिशिएंसी हो गया, ठीक है सही है। जब नंबर लिया है तो 240 ना, तो इधर हो जाएगा 24, इधर 12 और 8 तरीके से। अब ये स्टार्टिंग में बोला जा रहा है कि तीनों मिलके साथ में काम करें, दे वर्क टुगेदर, इसका मतलब तीनों साथ में, तो तीनों का साथ में मिला के कितना हो जाएगा एफिशिएंसी? 44 यूनिट पर डे, ठीक है। और ये लोग 2 दिन काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 44 कर रहे हैं, तो 2 दिन में 44 इंटू 2 करेंगे, कितना करेंगे ये समझ में आया? हाँ, तो 88 यूनिट डन है। तो जो बाकी बचेगा उसी को करना है पी और क्यू को। तो रिमेनिंग है कितना? टोटल काम था इतना 240, हो गया इतना, तो बचेगा कितना? 240 में माइनस कर दो 88, कितना हो जाएगा? 8 2 10 8 5 13, और ये 252 152 सही है। 152 यूनिट को करना है किसको? पी और क्यू को। पी और क्यू का देखो कितना है, ये होता है 36 है, तो 36 से डिवाइड हो, यही इसका टाइम हो जाएगा। 5.3 days। हाँ, जो भी आ जाए वही इसका आंसर होगा। तो ये जब भी काम में इधर उधर पे आ जाएगा, छोड़ने का पकड़ने का काम होगा, तो आपको ऐसा ही चलना होगा, कितना यूनिट उतना दिन में काम होगा। अगर इसी में मैं पूछता टोटल काम फिनिश होने में कितना टाइम लगेगा, तो इतना दिन, ये तो रिमेनिंग में लगा, प्लस 2 दिन और ऐड करना होगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही हो चुका था। क्लियर? तो इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, एक तो रिमेनिंग करने में कितना टाइम लगा, और एक टोटल करने में कितना टाइम लगा। तो रिमेनिंग में टोटल को ऐड कर, पहले का ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा, बाकी केवल रिमेनिंग पूछा है तो रिमेनिंग ही निकालेंगे। ठीक है, चलो फिर ये था टाइप 1, जिसमें कि ABC XYZ कोई भी नाम हो सकता है। हो गया, चलो नेक्स्ट टाइप 2 लिख दो। टाइप 2 है एफिशिएंसी रिलेटेड। इसमें कैसा है, एफिशिएंसी दिया जाएगा केवल आपको। तो एफिशिएंसी के बारे में हमने देखा, अभी फॉर्मूला था वर्क बाय टाइम, यानी कि एफिशिएंसी और टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये वर्क के बराबर आएगा। क्लियर? तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है कि जिसकी एफिशिएंसी उसी का टाइम, जिसकी एफिशिएंसी उसी का टाइम बराबर कर दो, और ये बराबर हो किसके? वर्क के। तो ये चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, T1 इज इक्वल टू T2 T2, जिसका एफिशिएंसी उसी का टाइम लेना है। ऐसा नहीं कि ए का एफिशिएंसी ए का टाइम, इधर बी का एफिशिएंसी बी का टाइम। अगर इधर हम ए और बी दोनों का एफिशिएंसी ले रहे हैं, दोनों में कंबाइंड टाइम लेना पड़ेगा। और एक चीज और, टाइम रेशियो, अगर टाइम रेशियो गिवन है T1 is to T2, तो टाइम का चूंकि उल्टा है, देखो एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का इन्वर्स है, तो इसका एफिशिएंसी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो उल्टा कर देंगे इसको, T2 is to T1 हो जाएगा। हमें हमेशा एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए।
गया, लिख लिए क्वेश्चन। एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, ए 25% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, तो ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो देखिए कितना आएगा। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है। ए को बोल रहा है कि ये 25% ज़्यादा है एफिशिएंट, तो जिससे ज़्यादा है जिससे कम होते हैं उसी को 100 मानते हैं। ए किससे ज़्यादा है, बी। बी से, बी को 100 मान लो। ये कितना ज़्यादा है 25%, 100 में 25% ऐड कर दो 125 हो जाएगा ये। तो 25 और 125 का रेशियो हो जाएगा कितना, 5 और 4, ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। और हमने फॉर्मूला दिया है कि जिसका एफिशिएंसी उसी का टाइम यूज़ करना है। वो रेशियो क्या है? हाँ, तो टाइम किसका दिया हुआ है इसमें, ये 25 दिन किसका टाइम है बताओ। क्या सर? ये 25 दिन जो क्वेश्चन में दिया टाइम, दोनों का साथ में है? हाँ दोनों का है, तो दोनों का है टाइम 25 दिन, तो एफिशिएंसी भी दोनों का लेना पड़ेगा। दोनों का कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है, इसका 5 है इसका 4 है, तो 5 + 4 9 हो जाएगा। और हमें निकालना है किसका, ए का, ए का टाइम, तो ए का टाइम निकालना है, टाइम ऑफ ए, तो ए का एफिशिएंसी भी चाहिए। ए का कितना दिख रहा है एफिशिएंसी, 5। हाँ 5 दिख रहे हैं, 5 से काट दो, 5 से 5 हो जाएगा। टाइम ऑफ ए कितना आ गया, 45 डेज। ए अकेले उस काम को 45 डेज में कंप्लीट कर देगा, समझे। बी का भी अगर निकालना रहता तो क्या करते हैं, बी का एफिशिएंसी बी का टाइम लिख देते, वहाँ से फिर आंसर आ जाता। ठीक, चल सर एक बार ये वापस बताओ, 9 × 20 का एक बार। जिसका एफिशिएंसी लेंगे उसी का टाइम, तो पहले देखेंगे क्वेश्चन में किसका टाइम दिया हुआ है, ठीक है। जिसका टाइम दिया है उसका एफिशिएंसी तो हम पहले ही बना चुके हैं रेशियो, तो टाइम दिया हुआ है दोनों का कंबाइंड। देखो बोल रहा है कि सर कंबाइन नहीं दिया रहता तो किसी का भी दिया रहता, ए का बी का या दोनों का, तीन ही चीज़ें हैं इसमें, ए बी और तीन दोनों का साथ में टाइम। तो ए का टाइम दिया रहता है तो ए का इधर लिखते एफिशिएंसी, ए का टाइम, और जिस जो निकालना रहता है उधर उसका लिख देते। इसमें दोनों का दिया है कंबाइंड, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये बोल रहा है कि ए का जो एफिशिएंसी है बी से 25% ज़्यादा है, तो बी जिससे ज़्यादा है तो उसको, जिससे ज़्यादा है उसको 100 मानो, बाकी ऐड कर दो, ज़्यादा है तो ऐड, कम है तो माइनस। 25% है तो 25 ऐड करो, क्योंकि 100 का 25% 25 ही होता है। ज़्यादा मतलब ऐड करना, लेस मतलब कम करना। ये सब तो परसेंटेज का ही काम है, लेस मोर।
चलिए बताइए रेशियो क्या होगा। रेशियो ए कम होगा, 30% क्या है, ये कम है, करेक्ट, बी से। 70:100। ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 7:10 का रेशियो हो गया, करेक्ट। लेकिन ये रेशियो किस चीज़ का है, क्या ये एफिशिएंसी का है, टाइम का है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है टेक्स टाइम, जबकि पिछले क्वेश्चन में था एफिशिएंसी का, मोर एफिशिएंट, लेस एफिशिएंट। हाँ हाँ उसके जैसा ही है, बट आपको देखना पड़ता है क्वेश्चन में कि एफिशिएंसी का रेशियो दिया है कि टाइम का रेशियो दिया है। अगर टाइम का रेशियो दिया है इधर तो इसको उल्टा करना पड़ेगा एफिशिएंसी के लिए, बताया था मैंने। इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 10, ये 7। ये 7 दिन में ही काम किया, मतलब ये ज़्यादा एफिशिएंट है, और 10 दिन में काम किया तो कम एफिशिएंट है, तो एफिशिएंसी उल्टा हो जा रहा है इसका। अब यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जिसका एफिशिएंसी उसका टाइम। तो दिया हुआ किसका है वो तो पहले देखना पड़ेगा। दिया हुआ है किसका, ए का, ए 30 दिन में कर रहा है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 10। टाइम भी ले लेना है और निकालना है दोनों का कंबाइंड टाइम, टाइम ऑफ ए प्लस बी निकालना है। तो इनटू टाइम किसका, सॉरी एफिशिएंसी दोनों का कितना दिख रहा है, कंबाइंड 17 ना 17, 7 + 10 17 दिख रहा है। सो टाइम इज इक्वल टू 300/17 को आंसर कितना दिन लग जाएगा, बोलो। ये टाइम में निकालना। तो इसमें 2 तरीके का ही क्वेश्चन होगा, या तो टाइम दिया जाएगा, केवल ये चीज़ पे ही ध्यान देना होगा। यही 2 तरीके के होंगे। हाँ एफिशिएंसी वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें 2 ही टाइप रहेगा, या तो टाइम का रेशियो, उसमें टाइम मेंशन रहेगा, अदरवाइज एफिशिएंसी मेंशन रहेगा। इसके बाद आएगा टाइप 3। टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, 5 टाइप टोटल। बाकी सब छोटे छोटे, सबसे बड़ा टाइप पहला ही था। बाकी ये इसमें देखो 2 ही क्वेश्चन थे, इसके बाद वाले में भी एक ही क्वेश्चन है। ये सर टाइप, अगर वो वाला क्वेश्चन बताओ ना जिसमें 5 में एंड हाँ 10 टाइप में 4 में आएगा, और- टाइप 4 में, वो वाला नहीं पता। टाइप 4 में आएगा। उसके बाद टाइप 5 में आएगा वेजेस का, कितना वेज मिलेगा, हाँ वो चीज़ें। टाइप का है ना। इसमें आएगा MDH, 10 हाँ। लोग इतने दिन में करते हैं, 20 लोग कितने दिन में करेंगे। वो सर इजी होगा। हाँ वो इजी हो गया। ये वाला एक था सर मेरे को आया। कौन सा, एफिशिएंसी। चलिए टाइप 3 देखिए, इसका नाम है MDH मेथड। MDH के मसाले लगाने हैं इसमें। फॉर्मूला है M1D1H1 डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2D2H2 बाई W। ये M1 M2 क्या है, तो M1 M2 है नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग हैं ऐसा। और ये जो पर्सन है सेमी टाइप के रहने चाहिए, मतलब कॉमन नाम देना चाहिए यहाँ पे। जैसे बोल सकता है 10 लोग किसी काम को कितने दिनों में करते, पर डे 10 घंटा काम करके, तो 20 लोग कितने दिनों में करेंगे ऐसा। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये बोल दिया कि 10 मेल 10 मेन कितने दिनों में काम करते हैं इस काम को, तो 20 वुमन कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिकेशन हो गया, मेन वुमन। तो वो क्वेश्चन के लिए फिर हमारा अगला टाइप आएगा अगर जेंडर स्पेसिफिकेशन हो गया तो। बाकी कॉमन नाम है तो चलेगा, दोनों जगह कॉमन नाम होना चाहिए, सेम चीज़ें। यहाँ पे जो बोला जाए वहीं पे इधर भी वही चीज़ होना चाहिए। इधर 10 लड़के हैं, इधर भी 10 लड़के ही होने, 10 या 20 क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हो, बट जेंडर सेम होना चाहिए। लड़की हाँ यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये हो गया नंबर ऑफ पर्सन। और D1 D2 क्या है, डेज। हाँ नंबर ऑफ डेज, कितना पहला सिचुएशन में कितना टाइम लगा, दूसरा सिचुएशन में कितना टाइम लगा। तो पहली बात तो ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, जब आपको ऐसा कुछ बोला जाएगा कि 10 लोग इतने दिनों में ये काम को कर देते हैं, तो 20 लोग उस काम को कितने दिनों में कर देंगे। मतलब नंबर का इधर उधर हेराफेरी किया जाए या उनके डेज का कुछ कम ज़्यादा किया जाए, 2 सिचुएशन आपके सामने रखा जाएगा।
तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। और H1H2 क्या है? नंबर ऑफ आवर्स पर डे, एक दिन में कितना काम करते हो। जैसे जॉब करते हैं जो एक दिन में लगभग 8 घंटा करते हैं, 9 घंटा करते हैं, तो ऐसा। नेक्स्ट है W1 एंड W2, ये क्या है? नहीं, वर्क वुमन नहीं आएगा। वर्क कितना हुआ पहले सिचुएशन में? सर जैसे 10 लोग 10 दिन में किसी काम को खत्म कर दिए मतलब 1 हो जाएगा ऐसा। अगर बोलेगा कि 10 लोग 10 दिन में आधा ही किए तो इधर हाफ लिखेंगे। बाकी काम को 20 लोग कितने दिन में करेंगे तो बाकी काम कितना बचेगा? हाफ ही बचेगा इधर, तो वो चीज़ देखना होगा। W1 W2 इज वर्क डन, पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, अगर इधर बोलूँगा मैं 10 लोग 10 दिन में 10 दीवार बना देते हैं, तो यहाँ पे काम क्या है? काम भी समझना होगा कभी कभी क्वेश्चन में। यहाँ पे जो अभी बोला 10 लोग 10 दिन में 10 दीवार बना देते हैं, तो यहाँ पे दीवार बनाने का ही काम है। क्लियर? तो काम भी समझना होगा काम क्या है। 20 लोग 20 दिन में कितना दीवार बनाएंगे, वो काम के जगह पर एक्स मान लेंगे यहाँ पे। चलो पहला क्वेश्चन देखिए। 100 दिन 100% can do our can do can make 100 toys in 100 days, working 10 hours per day. How many toys will be made by 10 men in 10 days, working 20 hours per day. Check करिए। हो गया क्लियर? क्वेश्चन हो गया। चलिए पहला सिचुएशन में देखो कितना है, M1 की जगह पे कितना दिख रहा है? M1 नंबर ऑफ पर्सन पहले सिचुएशन में कितना है? 100 है। हाँ, M1 के जगह 100 लिखो। और वो लोग टाइम कितना लगा रहे हैं? डेज कितना है? 100 डेज है। और आवर्स भी है कितना? 10 आवर्स। वर्क कितना हुआ है? वर्क की जगह पे आपको रखना पड़ेगा। वर्क पहला सिचुएशन में कितना दिख रहा है? वर्क का कुछ पता चल रहा है क्या काम हो रहा है? टॉयज बनाना ही तो काम है इसमें। हाँ, तो वर्क 1 यानी कि W1 की जगह पे हो जाएगा 100 पहला सिचुएशन में। और इस साइड जो लिखोगे इसमें आपको लिखना है क्या? M2 की जगह पे 10 में
एक ठीक है 15 इधर जो है ये थोड़ा सा चेंज कर दो, ये 10 में नहीं 10%। पहला सिचुएशन दिख रहा है 100 लोग गए, एम की जगह पे डी की जगह पे 100 दिन लगा इनको, और आर है पर डे 10 घंटे ही काम करते हैं, तो ये 100 खिलौने बना रहे हैं, बना रहे हैं। और दूसरे सिचुएशन में 10 ही लोग हैं और 10 दिन ही काम कर रहे हैं, और हर दिन कितना घंटा काम कर रहे हैं, 20 घंटा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, 16-4 घंटा कर रहे हैं। तो काम करके कितना टॉयज बनाएंगे, ऐसा एक्स का वैल्यू निकालना है। क्या एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो? ऊपर से ऊपर काट सकते हो, देखो 0 से 0 3 0 काट दिया मैंने, इधर भी 3 0 काट दिया, 2 से कट जाएगा कितना बार, 50 बार, 50 से कट जाएगा 2 बार, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, 2 ही टॉयज बना पाएंगे, सही है ना? 2 टॉयज बना पाएंगे। चलिए कैसा रहता है, इजी रहता है? सर खाली ये बता दो ना, वो जो सीरा उसका था ना, उसमें अंदर से बाहर जाएगा तब सब में कि और है? अंदर से बाहर जाएगा वो एक बार बनाओ सर। तो ऑल बनेगा, अंदर से बाहर और सब दोनों बनेगा ना? हाँ दोनों बनेगा, ऑल बनेगा तो सब बन जाएगा, हाँ, और बाहर से अंदर आएगा सब तो? बनेगा खाली। चलिए टाइप 4। हाँ इसमें बाकी आपका बुक्स में मिलेगा। टाइप 4 में रहेगा मेन, वुमन और चाइल्ड रिलेटेड रहेगा। ये जेंडर स्पेसिफिकेशन आ गया, इसमें फॉर्मूला वही लगेगा, MDH ही लगेगा। और दूसरी बात और भी समझना हो, इसमें और लिखा है इसका मतलब बराबर है, और एंड लिखा रहेगा इसका मतलब प्लस होता है। पहला क्वेश्चन, 4 मेन और 5 वुमन कैन डू the same work in 6 days. 8 days. Then in how many days? Ten men and 10 women can do the same work together.
पहला सिचुएशन क्या दिख रहा है, 4 मेन है या फिर 5 वुमन है, और मतलब इक्वल हो जाएगा। 4 मेन और मतलब इक्वल 5 वुमन। यहाँ पे इंडिकेशन देना होगा क्योंकि जेंडर अलग अलग है। ये मेन है और ये वुमन है, जेंडर अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये तो क्लियर हो जाएगा। जेंडर अलग है तो उसका एफिशिएंसी भी अलग होगा। एक आदमी एक औरत से कुछ हो सकता है ज़्यादा काम कर ले, नहीं तो उसके बारे में दिया है कि 4 मेन 5 वुमन के बराबर है। यहाँ से ही पता चल रहा है कि मेन की एफिशिएंसी वुमन से ज़्यादा है। क्लियर। और ये लोग कितना दिन में काम करते हैं? दोनों के लिए बोल रहा है कंबाइंडली, ये 10 दिन में ये भी काम कर लेता है, 10 दिन में ये भी काम कर लेता है। मतलब इंटू 10 इधर भी कर लो, इंटू 10 इधर भी कर लो। तो ये फॉर्मूला कौन सा हमने लगा दिया? MDH का ही फॉर्मूला लगाया। नंबर ऑफ मेन इंटू नंबर ऑफ डेज वर्क फिनिश हो रहा है, इसलिए नीचे 1 आ रहा है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी MDH ही लग रहा है। तो यहाँ से आप मेन और वुमन का रेशियो निकालोगे। ये 10 से 10 तो कैंसिल दिख रहा है। मेन और वुमन का रेशियो क्या दिख रहा है बताओ? 5:4 दिख रहा है। करेक्ट। इसके सामने उस साइड वाला रेशियो देखते, इसका इस साइड देखते 4 हो गया। अब आपको पूछा जा रहा है कि 10 मेन 10 मेन एंड मतलब प्लस, यहाँ पे देखो एंड लिखा है, 10 वुमन। ये लोग ये नंबर ऑफ पर्सन की जगह पे आ गए। ये लोग कितने दिन में फिनिश कर देंगे? तो टाइम टी मान लिया इज इक्वल टू, अब इसको किसी दूसरे वाले के बराबर करना पड़ेगा। दूसरा मतलब ये वाला जो चीज़ है अपने पास, इसमें 2 इक्वेशन लिखा हुआ है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो इसमें से किसी एक को आप टिक कर लो, यहाँ पे इसके बराबर कर लो, क्योंकि ये लोग भी वही काम कर रहे हैं जो उनको करना था। तो 5 वुमन इंटू 10, किसी भी एक को ले सकते हैं, इसको ले लो या फिर इसको इधर बराबर कर लो उसके। और दूसरी बात कि ये जो मैन वुमन है इनका रेशियो इधर से पुट कर दो। तो मैन की जगह पे 5 पुट कर दो, 50 हो गया। वुमन की जगह 4 पुट कर दो, 40 हो जाएगा। 5 इंटू 4, 5 4 20 इंटू 10, तो 3 आ गया 200 डिवाइडेड बाई 90। यही आंसर है 20/90। समझ में आएगा? ये MDH की है, बाकी कुछ नहीं है, बट इसमें जेंडर जो अलग अलग दिया है उनके रेशियो को, उनके कैपेसिटीज को हम देख के चल रहे हैं। दूसरे मेथड से किया है, लेकिन उसमें ना ये देखो मेरे को ऊपर तक सब सही आया है। बस सही है। हाँ, ये वाला। 40 ये क्या क्यों है? MD हाँ हाँ ठीक है केस का। सर वो क्वेश्चन किधर गया? हाँ ये 4 into 10 किया और 5 into 10 किया। हाँ ठीक है। 4 into 10 की तो एक मेन का आ गया हाँ और एक वुमन का आ गया। हाँ। ठीक है। तो उन दोनों को है ना, ये वाले है ना, इसको इसमें डाला, हाँ इनमें डाला। 40 MD हाँ मतलब 5 into 4 तो 200 MD प्लस ये 5 4 था 200 MD, टोटल 400 इक्वल टू 10 into 10। ओके 10 ले रहे लोग। काम पूछा है ना, तो सर X days हाँ 400 में नहीं आने। ठीक है।
400/9 हमारा कितना रहा? 200 कैसे गड़बड़ हो गया? 5 4 20 आ रहा है हमारा, तो 50 40 तो सही। तो हो गया 5 5 50। मेन का जो उल्टा लिख ही दिया होगा, हाँ उल्टा ही होगा। मेन का 40 होगा ना, हाँ? एक मेन 4 मेन 10 दिन में कर रहा है, एक मेन 40 दिन में करेगा, तो तुमने उल्टा लिख दिया, मेन का लिख दिया 50। सर वो रेशियो कट करके रेशियो हो गया वो 5:4। मेन वुमन का हाँ 5:4, ठीक है। फिर ये 200 200 क्या है? सर ये 5:4 ये जो है ना, ये वाला इक्वेशन में डाला है, पहला वाला जो इक्वेशन है ना, अच्छा उधर बुक में देखो, ये जो पहला वाला है ना 40 md प्लस 50 md, उसमें इक्वेशन डाला है, इक्वेशन में डाला है, मतलब 5:4 200 md प्लस 5 4 200, मतलब टोटल हो गया 400 वर्क डन हो गया ना। ये वाला ही नहीं समझा, कहाँ से लिखे हो? 40 MD कैसे आ गया? ये 4 into 10 और ये 5 into 10, तो 40 md प्लस ये 50 md, तो उसका रेशियो आ गया ना md अपॉन wd का। ये कहाँ बताया था ऐसा? मैंने कभी नहीं समझा। ऐसा बताया नहीं था ये, मैंने मतलब देखा है, बराबर है क्या ऐसा? नहीं, गलत है ना, क्या गलत है? ये डबल आ जा रहा है इसमें काम, इसमें काम भी डबल आ गया। ऊपर तक बराबर है ना रेशियो तो। 90, ये जो 400 आ रहा है, ये 200 आ रहा है। 200 कैसे है? 10 men 10 women, जब तो 90 ही है वो तो ठीक है। 5 women का लिया तो 5 women, एक woman का 4 है, तो 5 women का 5 4 20 हो जाएगा। देखो तो क्या हमारा 20 में भी डबल हो जा रहा है। एक मिनट रुको सर, एक मिनट। क्वेश्चन तो हो गया ना ये? हाँ क्वेश्चन हो गया, ये लिख रहा हूँ। हाँ डॉक्टर जी। चलो क्वेश्चन पकड़ा। चालू करें। ये लास्ट लेक्चर आपको अभी है और 6 बजे।
तुम लोग का कितने बजे तक 5? अच्छा 3 हाँ कल रहेगा। कल कौन सा दिन था? Friday। कल से इंग्लिश होता है ना, सेकंड फ्राइडे। तो क्या होता है फ्राइडे? कॉलेज चलाते हो अच्छा अपना हो गया हाँ तो अभी आई थिंक वो क्रिटिकल वाला बाकी रहेगा। तो मैथ्स करना है 234। तो यही करेंगे फिर कंटिन्यू। वो क्या नाम है इसका अगला पोर्शन? ये पाइप एंड सिस्टम है। इसका क्वेश्चन अभी करना होगा। चैप्टर अलग है बट कॉन्सेप्ट यही है, सिर्फ कुछ सब कुछ ऐसा है। उसमें भी वही काम ही करना होता है, पानी भरना है। इसमें काम करना है, उसमें पानी भरना होगा पाइप को। चलो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, एंड का स्टेटमेंट है। उसमें और वाला था, ये एंड वाला है। दो सिचुएशन दिया हुआ है। पहला बोल रहा है कि 2 मेन और 5 वुमन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। ये बात समझ में आई? नंबर ऑफ पर्सन की जगह पे ये डे मिलता है। फिर बोल रहा है कि 3 मेन ले लिया, ठीक है, और प्लस कितना 2 वुमन कितने दिन में कर रहे हैं ये लोग? 20 डेज में। ये बात समझ में आई? इधर से काट दो इसको। हमें यहाँ से रेशियो निकालना है। पहला जो रिलेशन देगा वहाँ पे रेशियो बनाने के लिए देगा, मेन और वुमन के बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि क्या एफिशिएंसी का वैल्यू है उनका। तो मेन को इस तरीके का जो बनेगा एंड वाला, तो मेन को एक साइड कर लो, वुमन को एक साइड कर लो। तो मेन देखो इधर कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। इधर 3 2 जा 6 दिख रहा है। तो इधर मैं लिख देता हूँ 6 मेन माइनस इसको उस साइड ले जाता हूँ 2 मेन। वुमन को इधर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा वुमन इधर दिख रहा है। 5 वुमन और इधर 2 2 जा 4 वुमन, तो -4 वुमन हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अब इधर एक ही वुमन है और इधर कितने हैं? 4 मेन हैं। तो मेन और वुमन का रेशियो कितना हो गया? 1:4। इधर वाले का इधर होगा, इधर वाले का इधर होगा। 1:4 होगा। मेन के इस साइड देखेंगे, वुमन के उस साइड देखेंगे। अब क्वेश्चन का पार्ट है। क्वेश्चन बोला है कि 10 मेन और 10 वुमन उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो टाइम टी मार दिया और इसको किसी एक के बराबर कर दो, इसको ये इसको ठीक है। यहाँ से अब निकालो। मेन की जगह पे पुट करना है 1, वुमन की जगह पे 4, मेन की जगह पे 1, वुमन की जगह पे 4। टाइम निकाल के बताइए कितना टाइम आएगा। वैल्यू पुट करना है। समझ गए सर? ये वाला भी समझ गए ना?
अंदर चाबी भी रहेगी क्या? हाँ पीछे में लगा था वो बैग में डाला था मिली क्या पीछे देखो उधर में आगे लेना उधर रखिए कितना है 22.5 की जगह पे 1 पुट करना चाहिए तो 10 ही रह जाएगा 10 प्लस 40 करेक्ट और इधर 3 प्लस 20 4 to the 8 into 20 तो ई का वैल्यू आएगा 8 से 11 में से 22 to 20 अपॉन 50 20 तो अपन पहले ही करें तो इस ये मैन वुमन वाले में भी कितने क्वेश्चन 2 तरीके के क्वेश्चन नेक्स्ट है टाइप लास्ट टाइप वर्क एंड वेजेस इसमें फर्स्ट पॉइंट इफ ऑल पर्सन वर्क for entire time for entire project right their efficiency efficiency और
ये टाइम अपन टाइम अपॉन सॉरी टाइम अपॉन ये लिखना है वेट नहीं, टाइम अपॉन एफिशिएंसी। इसका रेशियो लाना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए इसका पीडीएफ में दिखेगा, पीडीएफ में टॉपिक है टाइम किसी ऑप्शन में देखो पैसे के बारे में बात दिखा है कहीं, कोई भी क्वेश्चन देखो कहीं पैसा लिखा और ऑप्शन में इतना रुपया आपने भेजा है नहीं, तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए 17 नंबर टाइम में वर्क करते हैं ना, उसमें देखोगे 17 नंबर उसमें लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 17 चलिए देखिए क्या लिखा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। while B alone can do it in 15 days। They work together for 5 days and the rest of the work is done by C। ये लोग 5 दिन ही काम कर रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि 5 दिन में कितना काम हुआ। इनका एलसीएम कितना दिख रहा है? 30। डिवाइड करो तो 3 आएगा, इधर 2 आएगा। 5 दिन में हम देख लेते हैं 5 डेज में ये वर्क करेंगे। एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, करेक्ट। तो 5 दिन में कितना करेगा? 5 × 5 इन 5 डेज, 5 × 5 दैट इज 25 यूनिट डन हो गया। क्लियर? रिमेनिंग कितना रह गया? रिमेनिंग रह गया 5 यूनिट, करेक्ट। रिमेनिंग रह गया 5 यूनिट और उस 5 यूनिट को करने के लिए कौन आ रहा है? सी आ रहा है। रिमेनिंग वर्क डन बाय सी इन 2 days। तो सी जो है वो 5 यूनिट कितने दिन में करता है? 2 दिन में। ये बात समझ में आई? ये 5 यूनिट कर रहा है 2 दिन में। हमें पूरा इसका देखना पड़ेगा ना, पूरा काम कितने दिनों में कर देगा। तो कंप्लीट वर्क इसका अगर देखेंगे, कंप्लीट मतलब 30 यूनिट। तो 5 को 30 बनाना है, कितना करोगे? 6 मल्टीप्लाई, इधर भी 6 कर लो। तो ये आ गया। सी का भी हमें पता चल गया कि सी जो है वो 12 डेज में कंप्लीट कर देगा वर्क, कंप्लीट वर्क कर देगा। 12 डेज में कंप्लीट कर देगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है 450 रुपीज़ का। 450 का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है। ABC में ये बांटना है। If they get 450 for the whole work, how should they divide the money? ये पैसे को किस रेशियो में बांटेंगे? क्लियर? अब इस क्वेश्चन में आप ये बताओ कि क्या सबने बराबर टाइम के लिए काम किया है या अलग अलग टाइम के लिए काम किया है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या ए ने, बी ने, सी ने तीनों बराबर टाइम काम किया कि अलग अलग टाइम किया है? नहीं समझे? स्टार्टिंग में बोला ना कि ए और बी 5 ही दिन काम किए, उसके बाद कौन किया? सी किया। सी ने बाकी काम किया कितना दिन? 2 ही दिन किया था। तो ये अलग अलग काम कर रहे हैं ना।
यानी कि एफिशिएंसी तो निकालेंगे बट एफिशिएंसी को भी डिवाइड करेंगे किससे, सॉरी एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे उनके टाइम के साथ, टाइम डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करेंगे। तो हमें एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा मीन्स तीनों का, ए का, बी का, सी का। ये 10 है, ये 15 है और ये 12 है। एलसीएम 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 4, 5। क्लियर। एफिशिएंसी का रेशियो तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वेज का रेशियो निकाल लेते हैं। वेज रेशियो जब अलग अलग काम करेंगे तो उनका टाइम देखना पड़ेगा, कितना दिन किया। ए का बोला गया 5 दिन किया है, तो 5 से डिवाइड करेंगे उसके एफिशिएंसी को 6 का एफिशिएंसी कब लेते हैं, जब पूरा दिन काम करते सब लोग। अगला बी कितना दिया दिन काम किया है, 5 ही दिन किया वो भी, बट उसका एफिशिएंसी 4 था। और सी ने किया है केवल 2 दिन, बट उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। ये बात समझ में आई। अब इसको सीधा करना पड़ेगा इस रेशियो को, ये उल्टा हो गया मतलब फ्रैक्शन में हो गया। फ्रैक्शन को अगर फ्रैक्शन फ्री करना है तो ऊपर वाले को नीचे जस्ट उसके नीचे वाले से नहीं करना है, उसके बगल वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके बगल में ये भी है, ये भी है, तो 5 4 जा 20, 25 जा कितना 100। 5 को 6 से और 5 से, 5 5 जा या 5 6 जा कर लो 30, 35 जा 150 और ये 2 से 4 2 जा 8 और कितना हो जाएगा 48। हालांकि 2 से कैंसिल दिख रहा है 50, 75, 24। अब कैंसिल नहीं होगा तो अब डिवाइड करो। 450 को डिवाइड करना होगा इस टोटल से। सबका पूछा गया है ना, टोटल पूछा गया है। तो ए का निकाल लेते पहले। ए का आई थिंक निकाल लेंगे तो आंसर आ सकता है, क्योंकि सभी ऑप्शन में पहला जो वैल्यू है वो अलग अलग है, दिख रहा है। पहले में 225, दूसरे में 250, तीसरे में 200, चौथे में है 175। बोलो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? ऐड करो इसको, कितना आएगा टोटल, ऐड करके देखिए। टोटल ऐड करके डिवाइड करिए 450 में। हम्म 149 तो उसको डिवाइड करिए 450 में। तो पी डिवाइड किया 552, नीचे हमें टोटल 23 से डिवाइड करना। ये जो आप लिखे हो फॉर्मूला पहला, उसका जो जिसका लिखे हो पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, दूसरा सेकंड वाला लिखे हो ना, तो ये लिखना है टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एफिशिएंसी लिख टोटल टाइम, टाइम बाय टोटल टाइम। पूरा काम कितने दिन में कर देता और उसमें किया कितने दिन,
वैसा देखना, इसीलिए चलती है। तो ये यहाँ तक तो हमें चाहिए था, सी का तो चाहिए, तो पूरा टाइम 12 दिन आया था, करेक्ट। हमें वेज का रेशियो निकालना था, तो उसके लिए ए ने कितना काम किया, 5 दिन, आउट ऑफ ए का कितना था टोटल 10 दिन। ये एफिशिएंसी की भी जरूरत नहीं है, ये वाले क्वेश्चन को सीखते हैं। जब अलग अलग टाइम रहता है, जब अलग अलग काम करते हैं लोग, तो उनका हमें एफिशिएंसी की जरूरत नहीं है, उनका पूरा टाइम चाहिए केवल, उस टाइम में से कितना दिन किया है वो देखना है। तो 5.10 बी भी 5 ही दिन किया था, और वो 15 का पूरा टाइम टेकिंग था उसका, 15 दिन करता तो, और सी ने 2 ही दिन किया 12 दिन में से, 12 दिन करता तो पूरा खत्म हो जाता। चलिए अब यहाँ से कर देंगे, 5 से 2 बार में जाएगा, 5 से 3 बार में जाएगा, और 2 से 6 बार में जाएगा, करेक्ट। फिर अभी भी काम वही करना है, इसके ऊपर वाले को बगल वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 से 18 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। तो 6 से कैंसिल दिख रहा है, 6 3 18 12 1, रेशियो हो गया 3:1। अब डिवाइड कर देंगे वेज, ए का, बी का, सी का, इनके सम से डिवाइड कर दो 450 को, कितना है 3 + 5 = 6, 450 को 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 7 42, 6 5 30, एक यूनिट हो गया 75। तो ये 3 यूनिट है ए का, 3 × 75 दैट इज 5 में 15 225 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो केवल हमें इसमें सी का टाइम निकालना, पूरा टाइम, बाकी इसका रेशियो निकल जाता है इसमें। जब टाइम अलग अलग है तो एफिशिएंसी नहीं, इसमें हमें उसको पूरा टाइम चाहिए था केवल, लेकिन जब काम तीनों साथ में करते मिलके, तो उसमें हमें एफिशिएंसी देखना होता है, समझे, उसमें पूरा एफिशिएंसी देखना होता है, क्या एफिशिएंसी का रेशियो है। तो सपोज सब लोग एक बराबर काम करते हैं, तो हम कैसा लिखते हैं कि जितना दिन भी चल रहा है काम, मान लो 5 दिन में काम खत्म हो गया, सबने काम किया, 5 दिन में काम खत्म हो गया, इसका मतलब सबने 5-5 दिन ही किया है, तो जब सबका टाइम बराबर हो जाएगा तो उसका केवल एफिशिएंसी ही लेना है, समझे। लेकिन यहाँ पे तो बराबर नहीं था काम, यहाँ पे अलग अलग टाइम में इन लोगों ने काम किया, तो जितना दिन आप काम करें उतना ही दिन का मिलेगा ना वेज, इसलिए इसको ऐसा करना, टाइम बाय टोटल टाइम। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज, बाकी इसके 1-2 और क्वेश्चन होंगे तो वो कर देंगे नेक्स्ट में। सर एक दो ही क्वेश्चन ना करा दूंगा नहीं एक तो नहीं है, तो वो इसका केवल एक तो है, वर्क एंड वेज का, बाकी टाइम एंड वर्क का और प्राइवेट सिस्टम दोनों ये हो जाएगा ठीक अगले लेक्चर में। हाँ कल आना है 2:30 to 4:30, चल के आना, बस से आना, कैसे आना ट्रेन से आ जाना ना, ट्रेन तो आएगी, चल के क्यों आएगी। ट्रेन तो आती ही है, तो संडे पर कुछ कैंसिल भी हो जाती है कभी कभी। हाँ थोड़ा लेट रहता है, बाकी ना भी इसलिए 1-2 ही कैंसिल होती है। अभी लेक्चर नहीं मिले क्या? अभी तो शायद होगा 10-5 मिनट के बाद होगा। सर की एग्जाम चल रही है, इसीलिए वो था, तो 11:30 बजे लेक्चर होगा, ठीक है नेक्स्ट वीक से। हाँ। हेलो वेरी गुड।
करो थोड़ा स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन से किए